नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट्स फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूँ और आपको गाइड भी करता हूँ। तो आज ये 13 मई का ये दूसरा वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला तो जो न्यूज़ है ये एक्चुअली एक गुड न्यूज़ है। ओके, तो न्यूज़ ये है कि ये हमारा देखिए इन्फ्लेशन का डेटा आ गया। ओके, ये इन्फ्लेशन का डेटा देखिए अभी तो मई मंथ चल रहा है ना, तो इसका आगे वाला मंथ जो अप्रैल का ना उसका डेटा एक्चुअली आएगा। ठीक है, आया है एक्चुअली आज। तो ये जो इन्फ्लेशन का डेटा है इसमें सीपीआई डेटा इन्फ्लेशन का काफ़ी कम हो के आया, मतलब 3.16% के करीब। ओके, जो कि बहुत कम है। ओके, जुलाई 2019 के बाद पहली बार हुआ है कि इन्फ्लेशन इतना कम हुआ है। और ये जो इन्फ्लेशन ये जितना कम हो उतना अच्छा। आरबीआई का देखिए टारगेट ही रहता है ना कि जो इन्फ्लेशन है वो 4% के नीचे रहे। तो अभी ये 4% के नीचे कंफर्टेबली पहुंच गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डिक्लाइन इतना जो कमा इन्फ्लेशन इसका रीजन द डिक्लाइन ओके वाज लेड बाय वेजिटेबल इन्फ्लेशन। तो वेजिटेबल इन्फ्लेशन का जो है ना वो एक्चुअली बहुत कम हो गया। ओके, जो कि अप्रैल मंथ में ऑलमोस्ट 11% कम हुआ, और उसके पहले वाला मंथ में भी जो है मार्च मंथ में भी 7% का कमी हुआ था। तो ये जो वेजिटेबल के प्राइसेस जो कूल ऑफ हो रहे हैं ना, जो दाम कम रहे, इसके वजह से एक्चुअली इन्फ्लेशन का डेटा बहुत अच्छा आ रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 6 साल का ये लोएस्ट डेटा है। और आप अगर मार्च में देखें तो मार्च में ये कितना था 3.34 था, और अप्रैल में कितना है 3.16, मतलब मार्च के डेटा से भी कम हो गया इन्फ्लेशन। ओके, तो जितना कम हो उतना अच्छा। ओके, लेकिन हाँ याद रखिएगा जितना कम मतलब ये नहीं कि 0%, वो भी तो फिर प्रॉब्लम है। आरबीआई का टारगेट था कि 4% से 2% के बीच में, तो अच्छा रहे। ओके, और इन्फ्लेशन का एक बार एस्टिमेट देख लेते तो देखिए ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था ना कि 3.2% रहेगा। ओके, लेकिन हमारा इन्फ्लेशन आया कितना 3.16% आया, मतलब स्लाइटली कमी आया। तो ये मैं अच्छा कहूँगा। अब इन्फ्लेशन का डेटा देखिए, सिर्फ ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे एक और हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आता है ना तो फ्यूचर में रेट कट के जो उम्मीद रहता है वो और भी ज़्यादा हो जाता है। ओके, आपने देखा होगा कि फरवरी में रेट कट हुआ, फिर अप्रैल में हुआ। ओके, अब फिर जून में भी इसका मतलब होगा, क्योंकि ये डेटा काफ़ी अच्छा आया। और जब ये रेट कट होता है तो इसमें कुछ कुछ सेक्टर्स को स्पेशली बहुत मतलब मदद मिलता है, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर हो गया। ओके, ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर हो गया। फिर से जो रियल एस्टेट वाली जो कंपनी है ना, जो कि बिल्डिंग्स फ्लैट्स ये सब बना के बेचती है, इनका बहुत फ़ायदा होता है। एग्जांपल जैसे लोढ़ा बिल्डर सिटीज एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब शेयर पर आप फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट ऑटोमेकर इंडिया का टाटा मोटर्स, इनका रिजल्ट पे तो एक बार फोकस करते हैं हम इनका रिजल्ट पे भी। तो इनका जो रेवेन्यू है, ओके, तो रेवेन्यू कितना है 1.2 लाख करोड़, मतलब 1.2 लाख करोड़, मतलब 1,19,000 करोड़ के करीब। एक्चुअली में देखिए यहाँ पे तो 1.2 लाख करोड़ लिखा है, बट मैं एक्चुअली एग्जैक्ट फिगर आपको बताता हूँ। एग्जैक्ट फिगर जो है ना वो एक्चुअली 1,19,503 करोड़ का है। ठीक है, तो इतना रेवेन्यू है यार। एक्सपेक्टेड एस्टिमेट कितना था, 1.23 लाख करोड़, मतलब 1,23,000 करोड़ का एस्टिमेट था, लेकिन आया है कितना 1,19,000 करोड़। तो मतलब स्लाइटली कमी मैं बोलूँगा। ओके, और रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर पे देखा जाए तो 0.4% ऊपर होके आया है। ओके, पिछले साल इसी क्वार्टर में जो है वो 1,19,033 करोड़ था। ओके, पिछले साल कितना था 1,19,033 करोड़ का था रेवेन्यू, जो कि अभी बढ़ के 1,19,503 करोड़ पे आया। ओके, ईबिटा जो है, ईबिटा भी कंपनी का डाउन हो गया, 4% से डाउन हो गया। ओके, 16,644 करोड़ आया, और एक्सपेक्टेशन कितना था 16,308 करोड़ का। तो ईबिटा तो चलिए कंपनी ने बीट किया एक्सपेक्टेशन का। एक बार नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये नेट प्रॉफिट जो है अभी कितना 8,470 करोड़ पे आया। ओके, जो कि पिछले साल ना इसी क्वार्टर में 17,000 करोड़ के करीब में था। ओके, लेकिन देखिए आपको पिछले साल में आपको बताया था, पिछले साल एक्चुअली इसी क्वार्टर में प्रॉफिट था 17,528 करोड़ का था। वहाँ से कम होकर ऑलमोस्ट 50%, 51% कम होकर प्रॉफिट कितना आया 8,470 करोड़। लेकिन आपको ना टेंशन नहीं लेना है कि 50% क्यों कम गया, क्योंकि वो एक टैक्स एडजस्टमेंट के वजह से हुआ था। अदरवाइज अगर देखा जाए तो एस्टिमेट को कंपनी ने बीट किया प्रॉफिट में भी। जो 7,400 करोड़ का, सॉरी 7,000, हाँ 7,660 करोड़ का, जो 62 करोड़ का जो एक्सपेक्टेशन था रेवेन्यू का, वो बढ़ के 8,400 करोड़ 70 आया। तो ये बहुत अच्छा मैं बोलूँगा, डिसाइसिवली बीट किया कंपनी ने। आते हैं नेक्स्ट कंपनी पे, जिस पे कि अभी तो आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर टूट पड़ेंगे, वो है जिंसल इंजीनियरिंग। जब भी ऐसा होता है ना कि एक कंपनी का शेयर लोअर सर्किट लगते जाता है, तो उसमें जो है देखिए दो जन ही बहुत ज़्यादा मतलब
अट्रैक्ट होते हैं। एक तो हो गया रिटेल इन्वेस्टर और दूसरा हो गया ऑपरेटर्स। तो ऐसा कंपनी से दूर रहिए। आज हालांकि एक छोटा सा पॉजिटिव मूव आया स्टॉक में। स्टॉक तो लगातार देखिए 6 महीने में आप देखिएगा ना तो 90% ये शेयर गिर चुका है। लेकिन आज एक 5% का अपर सर्किट आया। क्यों? क्योंकि कंपनी के जिन्होंने बनाया था कंपनी को और जिन्होंने बर्बाद किया उन्होंने जो एक्चुअली कंपनी से रिजाइन दे दिया। ओके, आप देख सकते हैं एमडी अनमोल जग्गी एंड डायरेक्टर पुनीत जग्गी रिजाइन। तो आपको पता होगा कि इन्होंने एक्चुअली करप्शन ही किया था। ओके, जो पैसा इन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लिए लगाना था वो पैसा को उन्होंने अपना फ्लैट खरीदा दामी दामी। ओके, बहुत सारे फॉरेन टूर्स की आप देख सकते हैं कि 5% का आज एक अच्छा तेज़ी देखने को मिला। लेकिन आपको इससे अट्रैक्ट नहीं होना इस कंपनी की ओर। ओके, आप क्योंकि देखिए यहाँ पे ना भर भर का ऑपरेटर्स लोग आ जाएंगे। ओके, और ऑपरेटर्स लोग क्या करेंगे? ओके, आप जो रिटेल इन्वेस्टर छोटे छोटे उन्हीं को फंसाएंगे। ओके, आप देख सकते हैं जैसे आपको मैंने बताया कि 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखिएगा ना तो 90% शेयर का दाम क्रैश हो गया। तो ऐसे कंपनी से दूरी बना के रखिए। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे जो कि IIFL फाइनेंस से रिलेटेड। तो देखिए इनके लिए आज आपने देखा होगा कि इसका शेयर एक्चुअली मतलब अच्छा खासा जंप किया होगा। 4-5% आज तेज़ी था शेयर में। तो इसका रीज़न ये है ना कि इन्हें अब अपग्रेड मिला है। HSBC जो ब्रोकरेज फर्म है इन्होंने जो है IIFL को अपग्रेड करके मतलब 42% ऊपर का टारगेट दे दिया। ओके, मतलब करंट प्राइस से 42% ऊपर का टारगेट दिया। ओके, पिछले कुछ दिनों में एक्चुअली शेयर में एक अच्छा तेज़ी भी देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों में शेयर जो है वो 17-18% तेज हो चुका है। ओके, आप देख सकते हैं टारगेट कितना का दिया है, 550 रुपये का। ओके, और इससे पहले भी इन्होंने एक टारगेट दिया था। वो जो टारगेट था वो 380 रुपीज़ का था। तो वहाँ से बढ़कर टारगेट जो है 550 रुपीज़ का दे दिया है। तो ये ऑलमोस्ट स्टॉक का जो करंट प्राइस है ना उससे 42% अप है। ओके, तो आपको इस पर भी नज़र बनाए रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। देखिए दो एशियन कंट्रीज़ का डिफेंस स्टॉक्स का हालत देखिए। एक है इंडियन डिफेंस कंपनीज। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप अगर मार्केट का एक्टिवली ट्रैक करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि पिछले लास्ट 1 वीक में डिफेंस सेक्टर्स में ना हमारे इंडियन डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में काफ़ी भयंकर तेज़ी आया है। ओके, आप देख सकते हैं आज भी देख सकते हैं भारत डायनेमिक्स कितना 11% तेज था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ऑलमोस्ट 4% तेज था। पास डिफेंस 3% तेज था। ओके, और BEML का अगर बात करें तो ये भी जो है 4% तेज था। तो इससे तो आपको पता चल रहा है ना कि कितना जब अगर तेज़ी हो इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी जो है ये बिजनेस अच्छा करे, इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और ये तो हमने लाइव अभी हमने खुद देखा। हम तो बहुत लकी जनरेशन है कि ये लाइव देख रहे हैं कि इंडिया का इंडिजीनियस डिफेंस का प्रोडक्ट्स कितना अच्छा है कि मतलब पाकिस्तान का एक भी ड्रोन मतलब हमारे यहाँ गिर ही नहीं पाया। ओके, मतलब हमें डैमेज नहीं कर पाया। S-400 बेशक वो भी था बट हाँ हमारा जो इंडिजीनियस जो एरो डिफेंस सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा था। ओके, तो इसीलिए जो है और जैसे आपको पता है कि PM मोदी तो इन स्वदेशी मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स को और ज़्यादा बढ़ावा देते, तो इसलिए ये सब जो स्टॉक था ये तो काफ़ी चले। ओके, अब इंडिया के एक राइवल में चाइना का आपको दिखा था। देखिए चाइना का डिफेंस स्टॉक ना आज बहुत गिरे है। देखिए बहुत गिरे, कितना कितना 8-8% तक इनमें गिरावट आया। क्यों गिरावट है? क्योंकि वही जो पाकिस्तान को अब चाइना ने एक्चुअली जो डिफेंस इक्विपमेंट दिया था, जो डिफेंस सिस्टम दिया था, आपको तो पता होगा कि इंडिया ने लाहौर कराची ये सब का डिफेंस सिस्टम ही उड़ा दिया। ओके, तो इसके वजह से मतलब जो चाइनीज़ जो डिफेंस इक्विपमेंट है ना इनका बहुत नेगेटिव मतलब इमेज पूरा वर्ल्ड में बना है। तो इसीलिए जो है चाइना का जो डिफेंस स्टॉक्स था इसमें काफ़ी गिरावट आया है। देखिए चाइना का जो डिफेंस जो स्टॉक्स है ना उनका एक इंडेक्स है। ओके, जिसका नाम है हैंगसेंग चाइना एरोस्पेस ओके एंड डिफेंस इंडेक्स। ये इनका इंडेक्स ही 3% गिर गया। तो सोचिए शेयर कितना कितना गिरा होगा। ओके, तो शेयर कितना कितना गिरा होगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो ये देखिए एक मिनट। हाँ, तो ये देखिए AVI से चेंगडू, ये एक्चुअली एक ये फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने वाली एक्चुअली कंपनी है। तो यहाँ पे 8-8% तक का गिरावट हुआ था। ओके, तो ये थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा क्या बहुत नेगेटिव मैं बोलूँगा चाइना के लिए था। ओके, जबकि हमारे इंडियन स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा परफॉर्म करे क्योंकि इनका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा रहता है। हालांकि अभी भी हमें बहुत एडवांस करना है। ओके, चाइना से कम्पीट करने के लिए। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे FII-DI डेटा। तो कोई सरप्राइज़ आपको नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जो है तेज़ी देखने को मिला। सॉरी, आज जो बाज़ार में जो गिरावट देखने को मिला इसमें मतलब FII सेलिंग ही किए होंगे। तो कितना 450 छोटा सा ही सेलिंग है। ओके, और वहीं DII ने जो है एक भारी मात्रा में ख़रीदारी करके बैलेंस आउट करने की कोशिश की। नेक्स्ट गेल एक और कंपनी, तो इनका भी आज Q4 का रिजल्ट था। तो Q4 का रिजल्ट कैसा होता है देखिए, नेट प्रॉफिट तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे तो अच्छा खासा गिरा है। ओके,
और प्रॉफिट आया कितना इस क्वार्टर में देखिए तो ऑलमोस्ट 2500 करोड़ या 2492 करोड़ का प्रॉफिट आया है। ओके, शेयर कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया, कितना 1 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। एक बार थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं इनका रिजल्ट्स को। तो देखिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2492 करोड़ का ऑलमोस्ट प्रॉफिट आया है। ओके, मार्च क्वार्टर में जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में भी सेम था। ओके, पिछले साल इसी क्वार्टर में कितना था 2468, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही कहा जाएगा। ओके, लेकिन आप अगर क्वार्टर पे अगर कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा गिरावट, थोड़ा क्या अच्छा खासा गिरावट एक्चुअली। जो 2400-2500 करोड़ का जो प्रॉफिट आया ना इस क्वार्टर में, वो पिछले क्वार्टर में 4000 करोड़ का प्रॉफिट था, 4000 से भी ज़्यादा था। तो हाँ, क्वार्टर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर फ्लैट ही कहूँगा मैं रिजल्ट। एक बार रेवेन्यू फ्रंट ऑफ में भी देखा जाए तो रेवेन्यू में देखिए, रेवेन्यू कितना आया देखिए 36,551 करोड़ आया है। ओके, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में जो है वो 32,800 करोड़ 33 करोड़ आया था। ओके, मतलब 11-12% का जंप है रेवेन्यू में। ठीक है, और अगर क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट ही मैं कहूँगा। ओके, जो 36,900 करोड़ आया था वो अभी जो है 36,551 करोड़, मतलब स्लाइटली नेगेटिव। ओके, या फिर फ्लैटिश भी आप कह सकते हैं। तो मतलब जो इनका जो रिजल्ट है मैं कहूँगा म्यूटेड था। ओके, ओवरऑल म्यूटेड मतलब समझते हैं ना, कोई ज़्यादा धमाकेदार नहीं, एकदम हल्का सा नेगेटिव ही मैं कहूँगा। नेक्स्ट एक IPO से रिलेटेड है, जो कि एक EV बनाने वाली कंपनी ग्रिप्स इलेक्ट्रिक, ये जो है इन्हें सेबी की तरफ से IPO के लिए नोट मिल गया। ओके, मतलब मंजूरी मिल गया। ओके, इनका जो IPO होने वाला है वो कितना का होने वाला है देखिए, तो 1000 करोड़ का जो होगा वो फ्रेश इशू रहने वाला है, और OFS भी रहने वाला है। OFS कितना रहने वाला है, ऑलमोस्ट 19 करोड़ शेयर्स का एक OFS भी आएगा। तो पिछले एक्चुअली देखिए लास्ट 1-2 साल में जो भी EV वाले कंपनी लिस्ट हुए ना, मैं बताता हूँ आपको। एक तो ओला लिस्ट हुआ। ओके, आपको पता ही परफॉर्मेंस कैसा रहा, वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा। सेकेंड अभी रिसेंटली एथर एनर्जी, वो भी लिस्ट हुआ। ओके, तो वो भी म्यूटेड ही परफॉर्मेंस करूँगा, वो भी कुछ खास तो अभी तक कर पाया नहीं, तो स्लाइटली नेगेटिव ही मतलब ओवरव्यू है फिलहाल ये जो EV वाले जो कंपनीज है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एक न्यूज़ से रिलेटेड, जो कि है स्विगी, ओला, ओके, और बेंस भी, ये सब कंपनी से रिलेटेड। जो कि ये जो 2-3 जो कंपनी ना, ये जापानीज इन्वेस्टमेंट कंपनी सॉफ्टबैंक का मतलब हालत ख़राब कर दी ये दोनों तीनों कंपनी। क्योंकि ये दोनों तीनों कंपनी आपको पता होगा कि IPO प्राइस से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए। तो इसके वजह से सॉफ्टबैंक जैसे कंपनी को ना फिलहाल मतलब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव मतलब रिटर्न देखना पड़ा है ऐसे कंपनीज के वजह से। तो ये बेसिकली एक आप मान लीजिए कि एक प्रूफ है कि देखिए स्टॉक मार्केट में आप कितना ही बड़ा लोग हो, आपका भी इन्वेस्टमेंट गलती मतलब होने का चांसेस है। लॉन्ग टर्म में देखिए अभी क्या होगा वो तो देखा जाएगा। ओके, लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए जो है सॉफ्टबैंक के लिए जो है स्विगी, ओला, ये सब कंपनी में इन्वेस्ट करना थोड़ा मतलब खराबी साबित हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।